जानलेवा हमले के बाद रेखा गुप्ता की सुरक्षा में बदलाव किया गया है। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता की सुरक्षा को लेकर गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला यह है कि अब रेखा गुप्ता की सुरक्षा में सीआरपीएफ के जवानों को भी तैनात किया गया है। यह दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता का नया सुरक्षा घेरा है। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता के आसपास अब बिना इजाजत परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। गृह मंत्रालय ने अब रेखा गुप्ता की सुरक्षा में सीआरपीएफ जवानों की तैनाती का फैसला किया है। रेखा गुप्ता को पहले से ही Z+ सुरक्षा मिली है, लेकिन अब क्लोज प्रॉक्सिमिटी में सीएम के आसपास सीआरपीएफ जवानों का घेरा होगा। यानी सीएम रेखा गुप्ता के सबसे करीब उनको चारों तरफ से सीआरपीएफ के जवान प्रोटेक्ट करेंगे। जो क्लोज प्रॉक्सिमिटी होगी उसमें पहले सीआरपीएफ के जवान होंगे, सीआरपीएफ के कमांडो होंगे, फिर दिल्ली पुलिस उसके बाद दूसरे पहरे पे होगी। यानी अब रेखा गुप्ता की सिक्योरिटी में सीआरपीएफ के, आपको यहाँ पे देखिए सीआरपीएफ की गाड़ियां भी अंदर जाते हुए दिखेंगी। कई बड़े आला अधिकारी सीआरपीएफ के इस समय सीएम आवास पे मौजूद है, जो अभी से अब सीएम रेखा गुप्ता की सिक्योरिटी में तैनात होंगे। सीएम रेखा गुप्ता अभी अंदर है, दिल्ली पुलिस के कई जवान इस समय अंदर हैं और इस सिक्योरिटी में जो अपडेट हुआ है उसे अभी से फॉलो किया जाएगा। रेखा गुप्ता अब जब भी जनता दरबार लगाएंगे, सीआरपीएफ के जवान क्लोज प्रोटेक्शन देंगे, जबकि बाहरी सुरक्षा में कोई बदलाव नहीं किया गया है। 20 अगस्त को रेखा गुप्ता के ऊपर हमला करने वाला राकेश नाम का शख्स फरियादी बनकर आया था और रेखा गुप्ता पर टूट पड़ा था। अब आरोपी का नया सीसीटीवी सामने आया है। आरोपी रेखा गुप्ता की निजी आवास पर करीब 12 मिनट तक रहा। 3 मिनट तक बाहर किसी से फोन पर बात करते हुए सीसीटीवी में कैद हुआ है। फोन पर बात करने के बाद सीएम आवास में अंदर एंटर हुआ। आरोपी ने रजिस्टर में एंट्री की, इसके बाद अंदर गया। जनता दरबार के दौरान आरोपी घर के अंदर का वीडियो बनाते हुए भी दिखाई दिया। आरोपी सीएम आवास के अंदर बने दफ्तर में भी गया था। राजेश खिमजी 18 अगस्त को गुजरात से सीधे उज्जैन पहुंचा, फिर उज्जैन से ट्रेन के जरिए बिना टिकट दिल्ली आया। दिल्ली से मेट्रो पकड़कर रेखा गुप्ता के निजी आवास पर पहुंचा। रेखा गुप्ता के आवास पर आरोपी राजेश मार नहीं गया था और वो अटैक करने में कामयाब भी हो गया, लेकिन वहां मौजूद लोग और सुरक्षा कर्मियों ने उसे धर दबोचा और आरोपी की जमकर पिटाई कर दी। आरोपी फिलहाल पुलिस के गिरफ्त में है। पब्लिक की पिटाई से राजेश खिमजी के सीने और पेट में चोट लगी है। तो सीएम रेखा गुप्ता की मेडिकल रिपोर्ट भी आ गई है। रेखा गुप्ता पूरी तरह से स्वस्थ है और जल्द ही जन सुनवाई करेंगी। दिल्ली के सातों सांसद पहुंचे हैं माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के आवास पर। आपके माध्यम से मैं दिल्ली की जनता को आश्वस्त करती हूं, कतई व्याकुल मत होइएगा। हमारी बड़ी बहन रेखा गुप्ता जी शेरनी हैं और फौलादी स्पिरिट की धनी हैं, इसीलिए उनके जज्बे में बिल्कुल भी किसी भी प्रकार की चोट नहीं लगी है। वो अभी भी संकल्पित हैं दिल्ली के लिए काम करने के लिए। 1.25 मिनट तक वो बिल्कुल उसको सिक्योरिटी को भी अलग करने में समय लगा, तो उसमें वो गिर भी गई थी, मगर वो स्वस्थ हैं। अब कोई भी बाहरी दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता से आसानी से नहीं मिल पाएगा। तो वहीं पुलिस रेखा गुप्ता पर हमले के पीछे की साजिश के ऊपर से पर्दा हटाने में जुटी है, क्योंकि पुलिस को शक है कि इस हमले के पीछे राजेश खिमजी सिर्फ एक मोहरा है, जबकि मास्टरमाइंड कोई और है।